नमस्कार दोस्तों, MS वर्ड कंप्लीट कोर्स के 17th वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आप अपने MS वर्ड में पिक्चर्स को कैसे इंसर्ट कर सकते हो और उनमें क्या क्या चेंजेस आप कर सकते हो। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आप अपने MS वर्ड में जो है पिक्चर को कैसे इंसर्ट कर सकते हो। तो पिक्चर इंसर्ट करने के लिए आपको इंसर्ट वाले टैब पर यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको इलस्ट्रेशंस वाले ग्रुप में यहाँ पर एक पिक्चर का टैब मिल जाएगा। इस तरह से उस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पर कुछ ऑप्शंस शो हो रही होंगी, जैसे यहाँ पर दिस डिवाइस या फिर स्टॉक इमेजेस या फिर ऑनलाइन पिक्चर्स। इनमें से आप जो है अपने कंप्यूटर से भी यहाँ से अगर दिस डिवाइस पर क्लिक करोगे, जो आपके कंप्यूटर में फाइल्स हैं, जो फोल्डर हैं, उनसे आप जो है कोई भी इमेज अपनी ऐड कर सकते हो, या स्टॉक इमेजेस का यूज़ कर सकते हो, या फिर आप ऑनलाइन पिक्चर्स का सर्च कर सकते हो। इस तरह से भी आप जो है पिक्चर्स यहाँ पर ऐड कर सकते हो। अभी हम जो है अपने कंप्यूटर से पिक्चर ऐड करेंगे, तो डिवाइस में हम क्लिक करेंगे, दिस डिवाइस में। तो यहाँ से मैं कुछ पिक्चर्स ऐड कर लूँगा। अगर आपको कोई पिक्चर, जैसे मुझे ये वाली ऐड करनी है, तो मैं सिंपली इस पर क्लिक करूँगा और इंसर्ट पर क्लिक करूँगा, या इस पर आप डबल क्लिक करें माउस का, तब भी ये इंसर्ट हो जाएगी। अब देखो यहाँ पर मेरे पास ये पिक्चर इंसर्ट हो गई है इस तरह से। अब मुझे अगर इस पूरी पिक्चर को देखना है तो मैं इसको जूम आउट कर लूँगा थोड़ा पेज को। जूम आउट करने के लिए आपको कंट्रोल माउस का जो है स्क्रॉल बटन दबाना है। पहले आपको कीबोर्ड का कंट्रोल बटन दबाना है, फिर माउस का स्क्रॉल बटन को जो है उसको घुमाना है इस तरह से। इस तरह से भी आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर भी एक जूम इन जूम आउट की ऑप्शन है, यहाँ से भी आप आगे पीछे करके जूम इन जूम आउट कर सकते हो। सो मेरे पास ये जो पिक्चर यहाँ पर आ गई है। अब मैं इसके पिक्चर के मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लाइक यहाँ पर आपको अपीयर हो रहेंगे। रिमूव बैकग्राउंड का ऑप्शन है, ये भी हम देखेंगे। अभी हमारे पास यहाँ पर एडजस्ट में कुछ करेक्शंस करने के लिए, कुछ कलर चेंज करने के लिए, इफ़ेक्ट्स डालने के लिए, ट्रांसपेरेंसी के लिए कुछ ऑप्शंस हैं। हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम करेक्शंस वाला ऑप्शन देखेंगे, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं, लाइक आपको ब्राइटनेस आप चेंज करना चाहते हो, जैसे आप देख रहे होगे। जैसे मैं इस पर आता हूँ तो यहाँ पर जो है ब्राइटनेस कम होगी, कॉन्ट्रास्ट 40% कम हो गया। इस तरह से जो है बहुत सारे यहाँ पर आपके पास इमेजेस के लिए यहाँ पर करेक्शंस हैं। लाइक अगर मैं इसको और ज़्यादा ब्राइट करना चाहता हूँ तो ये देखो 40% ज़्यादा ब्राइट हो गया और कॉन्ट्रास्ट इसमें कम हो गया। इस तरह से आप जो है अपने पिक्चर को अपने हिसाब से यहाँ से करेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे मुझे ये वाला पसंद है, देखो इस तरह से यहाँ पर ना लाइट्स आ गई यहाँ पर, तो इस तरह से आप इफ़ेक्ट्स यहाँ पर ऐड कर सकते हो। उसके बाद आपको कलर का ऑप्शन मिलता है, आप कलर टोन चेंज कर सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कलर टोन है मेरे पास, मैं रिकलर वाले इसमें आता हूँ। यहाँ पर देखो, जैसे मैं इस पर आ रहा हूँ, ये देखो कलर जो है हमारी इमेज का वो चेंज हो रहा है कम्प्लीटली। आप देख रहे होगे पीछे जो इमेज है हमारी, उसका कलर, जैसे मैं इसको येलो कर देता हूँ। अब देखो पहले ये ब्लू, डार्क ब्लू था, अब ये देखो येलोइश सा कलर हो गया यहाँ पर। इस तरह से आप कलर भी चेंज कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पर एक आर्टिस्टिक इफेक्ट का ऑप्शन मिलता है। अब देखो अगर आप कलर को इसको यहाँ से चेंज करना चाहते हो, आप जो आपका ओरिजिनल कलर है उस पर आप वापस आना चाहते हो, तो सिंपली आपको अब क्या करना है, यहाँ से जो इसका ओरिजिनल कलर है नो कलर वाला, यहाँ पर रीकलर में ही आपको नो कलर वाला एक ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर आपको नो कलर पे क्लिक कर देना है। आप जो आपके पहले वाली आपकी स्टेट थी उसी उसमें इमेज आपकी आ जाएगी। तो इस तरह से आप जो है यहाँ से इसको चेंज कर सकते हो। अब जो है मेरे पास कुछ और ऑप्शंस होते हैं, जैसे आपके पास आर्टिस्टिक इफ़ेक्ट्स हैं। जैसे आप यहाँ से आर्टिस्टिक इफ़ेक्ट, जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, देखो कुछ चेंज हो रहे हैं आपके आर्टिस्टिक इफ़ेक्ट। इस तरह के इफ़ेक्ट्स भी आप ट्राई कर सकते हो इमेजेस में। तो ये कुछ इफ़ेक्ट्स हैं, जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, देखो थोड़ा सा ये जो है यहाँ पर इफ़ेक्ट्स सा आपको दिख रहा होगा। इस तरह से आप ट्राई कर सकते हो अपने MS वर्ड में, अलग अलग यहाँ पर इफ़ेक्ट्स ट्राई कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास जो है यहाँ पर कुछ और ऑप्शंस होती हैं, लाइक आप पिक्चर को कंप्रेस करना चाहते हो तो इस पर कंप्रेस पर क्लिक कीजिए। आपके पास कंप्रेस करने के लिए देखो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे आपने यहाँ पर कंप्रेस पिक्चर पर क्लिक किया, एक डायलॉग बॉक्स आ गया आपके पास। अब यहाँ पर कुछ ऑप्शंस हैं आपके पास। आपका जो बाय डिफ़ॉल्ट है वो डिफ़ॉल्ट रेजोल्यूशन में सिलेक्ट होगा, मतलब जो आपका एक्चुअल रेजोल्यूशन होगा पिक्चर का, उसी में आपकी ये इमेज शो होगी। अदरवाइज़ अगर आपको इसको चेंज करना है, लाइक ये वाला है,
जैसे एक वेब वाला है हमारे पास, अगर हम वेब पेज बनाने के लिए और यहाँ पर जो है इसका यूज़ करना चाहते हैं पिक्चर का, तो इस पर क्लिक करें। अगर आप ईमेल सेंड करने के लिए इसका जो है वो करना चाहते हो, यूज़ करना चाहते हो, अगर आपने पिक्चर जो है किसी डॉक्यूमेंट बनाया है और आप ईमेल सेंड करना चाहते हो किसी व्यक्ति को, तो आप इस पर क्लिक करें। इसका फ़ायदा क्या होता है कि अगर आपका जो साइज़ है इमेज का, जैसे आपकी इमेजेस का साइज़ बहुत बड़ा भी हो सकता है, 20 MB, 30 MB, 40 MB, कई कई फाइल साइज़ जो है 1 GB तक होता है, तो उसके हिसाब से जो आपका डॉक्यूमेंट साइज़ है वो भी इंक्रीज़ हो जाता है। तो अगर आप जो है डिफ़ॉल्ट साइज़ जो इमेज साइज़ आप सिलेक्ट करोगे, अगर आपका इमेज साइज़ बहुत बड़ा है तो आपके डॉक्यूमेंट्स का साइज़ भी उतना ही बड़ा हो जाएगा। तो इसीलिए अगर आपको ईमेल के लिए सेंड करना है तो आपका जो साइज़ है, देखो यहाँ लिख रहा है कि मिनिमाइज़ डॉक्यूमेंट साइज़ फॉर शेयरिंग, आपका जो इमेज का साइज़ है वो कम हो जाएगा। तो आप जब डॉक्यूमेंट क्रिएट करोगे तो आपका जो डॉक्यूमेंट का साइज़ है वो भी कम ही रहेगा। तो आप इस पर क्लिक करें। अभी मैं इसको यूज़ डिफ़ॉल्ट रेजोल्यूशन पर क्लिक करके ओके कर देता हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पर एक चेंज पिक्चर का ऑप्शन मिलेगा। इस पर क्लिक करके आप यहाँ से इस पिक्चर को अगर चेंज करना चाहो तो आप कर सकते हो। फ्रॉम फाइल्स चूज़ करके आप अपने कंप्यूटर से कर सकते हो, स्टॉक इमेजेस से, ऑनलाइन से, क्लिप आइकन से, क्लिपबोर्ड से, आप कुछ भी वो करके यहाँ से चेंज कर सकते हो। अगर आप रीसेट करना चाहते हो, मतलब आपने जितनी फॉर्मेटिंग अप्लाई की है, यहाँ पर मैंने यहाँ पर जो भी फॉर्मेटिंग अप्लाई की है, इस पिक्चर को इस पर सिलेक्ट करके यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये फॉर्मेटिंग जो है ये देखो गायब हो जाएगी सारी की सारी। ठीक है, अब मैं जो है इसको यहाँ से फिर से फॉर्मेटिंग कंट्रोल सेट करके अंडू जो मैंने फॉर्मेटिंग की थी, अब मैं इसको यहाँ पर करता हूँ तो ये रीसेट हो जाएगी। देखो पहले जैसे होगी मेरी पिक्चर। तो ये थी कुछ एडजस्ट की ऑप्शंस, आप पिक्चर को एडजस्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। इसके बाद आपको पिक्चर स्टाइल की ऑप्शन मिलती है। यहाँ पर पिक्चर स्टाइल का पूरा ग्रुप है। अब स्टाइल में आप कैसे कैसे चेंज कर सकते हो, यहाँ पर देखो बहुत सारे स्टाइल्स हैं इस तरह के, आप देख रहे होगे। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आपको देखो यहाँ पर एक स्टाइल चेंज होता हुआ दिख रहा है आपको, जैसे मैंने अभी यहाँ से हटा दिया। अब देखो पिक्चर के पीछे ना आपको यहाँ से कुछ ये वाला देखो कि इस तरह का ग्रेइश सा जो है फ्रेम्स आपको दिखने लग जाएगा इस तरह से। इस तरह के स्टाइल्स भी जो है आप चेंज कर सकते हो। और भी यहाँ पर बहुत सारे स्टाइल्स हैं, देखो इस तरह से आप क्लिक करोगे और यहाँ पर आप ड्रॉप डाउन मेन्यू पे जाओगे तो यहाँ पर आपको और भी बहुत सारे स्टाइल्स मिलेंगे। देखो इस तरह से आप स्टाइल चेंज कर सकते हो अपनी पिक्चर का। तो ये थी कुछ स्टाइल के बारे में। अब पिक्चर स्टाइल्स में ही आपको यहाँ पर कुछ पिक्चर बॉर्डर, पिक्चर इफेक्ट्स और पिक्चर लेआउट की ऑप्शंस मिलती हैं। सबसे पहले अगर आपको अपने पिक्चर में बॉर्डर ऐड करना है, अभी मैं इसको नो यहाँ पर जो स्टार्टिंग वाला है, अब मैं इस पिक्चर में बॉर्डर ऐड करना चाहता हूँ कलर्ड वाला। तो सपोज दैट मैं येलोइश कलर का बॉर्डर यहाँ पर डालना चाहता हूँ। देखो अभी कुछ ही और कलर का यहाँ पर बॉर्डर था, अब यहाँ पर येलोइश कलर का बॉर्डर आपको दिखने लग जाएगा इस तरह से। जो भी आपकी पसंद का बॉर्डर है आप ऐड कर सकते हो अपनी पिक्चर में। ठीक है, अब आपको फिर से जो है यहाँ पर आ जाना है। यहाँ पर आपको जैसे आप पिक्चर फॉर्मेट में आओगे, अब जो है पिक्चर फॉर्मेट में आपको पिक्चर इफेक्ट्स के ऑप्शन मिलेंगे। पिक्चर इफेक्ट्स में भी आपके पास बहुत सारे इफेक्ट्स हैं, जाके लाइक आप यहाँ से कुछ भी चूज़ कर सकते हो। जैसे मैंने 3D रोटेशन में इसको यहाँ से, या फिर आप ग्लो देना चाहते हो इस तरह से। ये देखो जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ ना, देखो यहाँ पर पीछे ग्लो सा आ गया, नियॉन इफेक्ट्स टाइप का। इस तरह से भी आप जो है पिक्चर में इफेक्ट्स ऐड कर सकते हो। और आपके पास पिक्चर लेआउट का ऑप्शन है, आप लेआउट भी इसका चेंज कर सकते हो। लाइक इस तरह से देखो यहाँ पर अगर आप पिक्चर के ऊपर कोई टेक्स्ट ऐड करना चाहते हो, लाइक मैं टेक्स्ट यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। ये मैंने ऐड कर दिया, देखो यहाँ पर पिक्चर के ऊपर ये टेक्स्ट ऐड हो गया। ठीक है, इस तरह से आप जो है ऐड कर सकते हो। इसके बाद आप इसको कैन से क्रॉस कर दें और ये देखो यहाँ पर पिक्चर के ऊपर एक टेक्स्ट ऐड हो जाएगा। यहाँ पर आप कुछ भी चेंजेस कर सकते हो, लाइक यहाँ पर आप कुछ भी लिखना चाहो यहाँ पर आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन इसके बारे में। अब हम वापस से अपने उस पर आ जाएंगे, तो इसको हम जो है कट कर लेते हैं। सॉरी, इसको यहाँ पर हम, जैसे मैंने टेक्स्ट फियर लिख दिया यहाँ पर। अब सिंपली आपको इस इमेज पर क्लिक करना है और फॉर्मेट वाले ऑप्शन पर, पिक्चर फॉर्मेट वाले ऑप्शन पर सॉरी आ जाना है। अब यहाँ पर आने के बाद
अब आपके पास जो है कुछ और ऑप्शंस हैं, हम उनको भी देखते हैं। पहले मैं इस जो पिक्चर है उसको डिलीट कर देता हूँ कम्प्लीटली मैंने डिलीट कर दिया। कंट्रोल A करके मैंने डिलीट कर दिया ये वाला होल जो ऑप्शन था कट करके। अब हम जो है कुछ टेक्स्ट ऐड करेंगे अपने डॉक्यूमेंट में, और टेक्स्ट में हम देखेंगे कि आप पिक्चर टेक्स्ट के साथ भी ऐड कर सकते हो, टेक्स्ट के ऊपर भी ऐड कर सकते हो। तो कैसे कैसे वो चीज़ें होती हैं वो हम देखते हैं अब, ठीक है। तो सबसे पहले मैं टेक्स्ट ऐड कर लूँगा कुछ भी। आपको एक कमांड पता है =RAND, आप यहाँ पर टाइप करोगे, इसके अंदर आप जितने भी नंबर ऑफ़ जो है पेजेस आप ऐड करना चाहते हो, जैसे मैं यहाँ पर 30 लिख देता हूँ इसके अंदर और ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ, फिर एंटर प्रेस करता हूँ। तो इस तरह से जो है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से जो इनबिल्ट जो पैराग्राफ्स है हमारे पास वो आ जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि आपको अब मैं पिक्चर ऐड करके दिखाऊंगा, ठीक है। अब आप इंसर्ट पे आ जाओ और यहाँ से पिक्चर ऐड कर लो दिस डिवाइस से। अब मैं वही वाली पिक्चर ऐड करता हूँ। अब देखो यहाँ पर पिक्चर ऐड आ गई, और कुछ और चीज़ें बताता हूँ। जैसे इस पिक्चर का जो साइज़ है वो बहुत बड़ा आ रहा है, ठीक है। इसका साइज़ आप छोटा बड़ा भी कर सकते हो। साइज़ छोटा बड़ा करने के लिए आपके पास एक तो यहाँ पर आपको साइज़ का ऑप्शन दिख रहा होगा, ये वाला यहाँ पर। यहाँ से आप साइज़ को कम ज़्यादा कर सकते हो। जैसे आप यहाँ से कम कर रहे हो तो आपका जो पिक्चर का साइज़ है वो कम होता हुआ आपको दिख जाएगा, और ये बराबर एस्पेक्ट रेशो में यहाँ से कम हो रहा है, ठीक है। देखो जैसे आप विड्थ और हाइट इकट्ठा चेंज हो रही है, आपकी इमेज का साइज़ कम होता जा रहा है इस तरह से। तो यहाँ से भी आप कर सकते हो। अदरवाइज़ आपको पिक्चर के कॉर्नर्स में इस तरह के यहाँ पर सर्कल्स दिख रहे होंगे ग्रे कलर के, यहाँ पर आपको ये सर्कल्स दिख रहे होंगे। तो इस पर आपको अपना माउस पॉइंटर लेके जाना है। इस तरह से माउस लेके जाएंगे आप यहाँ पर। जैसे आपकी एरो में कन्वर्ट हो रहा है तो आप सिंपली क्या करो, लेफ़्ट क्लिक करो माउस का और इस इमेज को ड्रैग करो ऊपर की तरफ इस तरह से। तो ये इमेज छोटी होती जाएगी इस तरह से, ठीक है। जितनी भी बड़ी आप छोटी आप इस इमेज को करना चाहते हो आप कर सकते हो। उसके बाद आपके पास जो है इस इमेज को अरेंज करने के लिए कुछ ऑप्शंस मिलते हैं। लाइक आपके पास यहाँ पर पोजीशन का ऑप्शन है, आप इस इमेज की पोजीशन चेंज कर सकते हो। अभी बाय डिफ़ॉल्ट ये इसमें है, ठीक है। अब जैसे आपके पास यहाँ पर विद टेक्स्ट रैपिंग में आपके पास कुछ ऑप्शंस मिलते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो ये टेक्स्ट के देखो आपको इस साइड आ जाएगी, लेफ़्ट साइड में आ जाएगी। अब आप सेंटर में क्लिक करते हो तो टेक्स्ट के ये बीच में आ जाएगी। अब यहाँ पर तो टेक्स्ट के एंड में आ जाएगी। इस तरह से आप देख सकते हो, देखो इमेज पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। जैसे मैं चेंज करता जा रहा हूँ, देखो सेंटर में आ गई, इस तरह से आ गई। अब देखो यहाँ पर लास्ट एंड में भी आ सकती है इस तरह से। देखो इस तरह से भी आप जो है पोजीशन चेंज कर सकते हो इमेज की। अभी मैं अपनी इमेज को सेंटर पर रख देता हूँ, यहाँ पर रख देता हूँ। और कुछ और ऑप्शन है आपके पास, लाइक यहाँ पर टेक्स्ट ट्रैप की ऑप्शन मिलती है, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के आपको कुछ इंपॉर्टेंट ऑप्शंस है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हो थ्रू में, ठीक है। इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पर देखो ये इमेज जो है इस तरह से यहाँ पर ऐड हो जाएगी। इसके आसपास जो है टेक्स्ट आ जाएगा। तो इस तरह से आप जो है टेक्स्ट ट्रैप का ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हो, और इस इमेज को आप इस तरह से मूव भी कर पाओगे। फिर कहीं पर भी आप मूव करना चाहो मूव कर सकते हो। अगर आपका जो है ये इस तरह से सिलेक्टेड है तो आप इसको मूव इस तरह से कर पाओगे, इस तरह से सिंगल साइड में, ठीक है। इस तरह से अगर आप यहाँ पर इसको थ्रू में रखते हो तो आप कहीं भी इमेज को इस तरह से मूव कर सकते हो, जो टेक्स्ट अपने आप जो है सेट हो जाएगा इस तरह से। और भी आपके पास ऑप्शन मिलती है, जैसे बिहाइंड टेक्स्ट आप रखना चाहते हो तो आपका जो टेक्स्ट है देखो यहाँ पर ना वो इमेज के पीछे आ जाएगा इस तरह से। इमेज के पीछे आपको टेक्स्ट आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह की ऑप्शन मिलती है। फिर से मैं पिक्चर को सिलेक्ट करके यहाँ पर पिक्चर फॉर्मेट में जा करके टेक्स्ट रैप में आकर के इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट भी आप रख सकते हो। तो जो आपका जो टेक्स्ट है वो देखो अब इमेज टेक्स्ट के ऊपर आ गई, ठीक है। इस तरह की सारी ऑप्शंस है आपके पास। हम थ्रू में रखते हैं इसको तो यहाँ पर जो टेक्स्ट है हमारा उसके पीछे आ जाएगा। मैं कहीं भी इसको मूव करके, जैसे आप यहाँ पर भी रख सकते हो, जैसे मैंने इसको यहाँ पर रख दिया, ठीक है। ये वाला इमेज मेरा यहाँ पर सेट हो गया। तो ये वाली कुछ ऑप्शंस थी इसमें। उसके बाद जो है आप यहाँ से कुछ और ऑप्शंस आपके पास मिलती हैं, सेंड बैकवर्ड की एंड सिलेक्शन पैन की। अब हम देखते हैं, मैं कुछ और पिक्चर्स ऐड करता हूँ, या मैं इसी को डुप्लीकेट कर देता हूँ, Ctrl+D दबा करके डुप्लीकेट होगी। इस तरह से 2 इमेजेस मेरे पास आ गई हैं। अब आप देख रहे होंगे कि एक इमेज जो है आगे है, मतलब ऊपर है, और एक इमेज इसके नीचे है।
तो अगर हम किसी इमेज को जो है ऊपर और पीछे भेजना चाहते हैं, जैसे ये वाली इमेज मेरी ऊपर है तो मैं इस इमेज को पीछे भेजना चाहता हूँ, या मैं किसी और इमेज को ऐड कर देता हूँ। इसको कट कर देते हैं, यहाँ से इंसर्ट करके पिक्चर में, यहाँ से अपने डिवाइस से कोई और मैं इमेज ऐड कर देता हूँ। लाइक मैं इस इमेज को ऐड कर देता हूँ, इसका साइज़ मैं छोटा कर देता हूँ। ठीक है, इसका साइज़ मैं छोटा कर देता हूँ इस तरह से, और इसमें भी मैं टेक्स्ट टैप यहाँ से अप्लाई कर देता हूँ, ये वाला थ्रू वाला। तो इस तरह से आप देख रहे होगे कि मेरी इमेज जो है, अब ये वाली इमेज जो है ऊपर आ रही है इसके, ये वाली इमेज जो है नीचे आ रही है इस तरह से। अब अगर मैं कुछ चेंजेस करना चाहता हूँ कि ये जो ऊपर मेरी इमेज दिख रही है, ये देखो नीचे वाली इमेज को काट रही है, तो मैं इसको सेंड बैक करना चाहूँगा। तो आप इस पर क्लिक करें और इसको यहाँ पर बैकवर्ड पर क्लिक कर दें, तो अब ये जो पीछे वाली इमेज है आपकी, ये ऊपर आ जाएगी इस तरह से। इस तरह से आप कर सकते हो। और आपके पास एक सिलेक्शन पैन का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक जो है बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपके पास क्या है कि अगर आपकी इमेजेस पिक्चर 4 और पिक्चर 6, ये नाम आ रहा है आपकी इमेजेस के, जैसे आप यहाँ पर एक आई सा बना हुआ है, इस पर आप क्लिक करते हो तो जब ये क्रॉस आ जाएगा यहाँ पर, तो आपकी वो पिक्चर जो है गायब हो जाएगी। देखो इस तरह से भी आप कर सकते हो। यहाँ से भी आप अपनी पिक्चर को हाइड या शो करा सकते हो। यहाँ पर शो ऑल करें, शो हाइड ऑल करने का है या फिर शो ऑल करने का है, ये सिलेक्शन पैन का है। कोई अगर आप पिक्चर आप जो है सिलेक्ट करना चाहते हो तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा कौन सी पिक्चर है। अगर आपने बहुत सारी पिक्चर्स ऐड की हुई हैं तो इस सिलेक्शन पैन का आप यूज़ कर सकते हो। तो मैं फिर से जो है पिक्चर फॉर्मेट में आकर के, अब आप अलाइन वाले ऑप्शन पर आ सकते हो। जैसे यहाँ पर आप कोई पिक्चर वो करके आप सेंटर अलाइन सेंटर भी कर सकते हो इस तरह से। जैसे आप यहाँ पर इसको अलाइन कर लो, इन ऑप्शंस का यूज़ आप कर सकते हो अपने हिसाब से। एक और ऑप्शन मैं आपको लास्ट बताता हूँ, क्रॉप की ऑप्शन यहाँ पर है। अगर आपकी इमेज का साइज़ आप इसको क्रॉप करना चाहते हो, जैसे मैं इस इमेज को सिलेक्ट करके यहाँ पर क्रॉप पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर देखो कॉर्नर्स में आपके ब्लैक कलर के ये आ गए यहाँ पर। अब आप इसको कैसे भी वो क्रॉप कर सकते हो। तो आपको यहाँ पर जाना है, यहाँ पर आप इसको नीचे करो, यहाँ से ऐसे क्रॉप हो जाएगी। अगर आप साइड वाइज करना चाहते हो तो ऐसे भी आप क्रॉप कर सकते हो इस तरह से। अगर आप इसको, जैसे मैं इसको इस तरह से छोटा कर देता हूँ, इतना क्रॉप कर देता हूँ, ये आप इस तरह से क्रॉप करके, ठीक है, एंटर प्रेस कर दो। एंटर प्रेस करते ही आपका जो है क्रॉप हो जाएगा इस तरह से। इमेज को क्रॉप भी कर सकते हो आप, और आप अपने इमेज को जो है क्रॉप करके कहीं भी अरेंज कर सकते हो। तो ये थी कुछ आपको पिक्चर इंसर्ट करने की कुछ यहाँ पर तरीके। और एक और ऑप्शन होती है इसमें, आप पिक्चर को रोटेट भी कर सकते हो। रोटेट मैं कैसे कर रहा हूँ, यहाँ से आप जो है एक आपको ऊपर दिख रहा होगा अपने पिक्चर के, एक रोटेशन का इस तरह से आ रहा है। सिंपली इसको इस पर क्लिक करके इसको घुमाइए जिस भी डायरेक्शन में आप इसको रोटेट करना चाहते हो। तो इस तरह से भी आप जो है रोटेट कर सकते हो। और आपको एक ऑप्शन यहाँ पर मिलती है रोटेट ऑब्जेक्ट्स की। इसमें आप जो है किसी एंगल पर रोटेट कर सकते हो, जैसे 90 डिग्री रोटेट करना है, लेफ़्ट 90 डिग्री रोटेट करना है, वर्टिकली फ्लिप करना है, इस तरह की ऑप्शंस आपके पास मिल जाएगी। और मोर रोटेशन ऑप्शंस में आप जो है अपने हिसाब से यहाँ पर इसको साइज़, यहाँ पर रोटेशन का जो एंगल चूज़ करके यहाँ से उसको सिलेक्ट कर सकते हो। अदरवाइज़ जो है आप यहीं से इसको रोटेट करके जितना भी आप रखना चाहो ऐसे रख सकते हो। ठीक है, ये थी कुछ आपको इमेज इंसर्ट करने की तरीके, और उसको कैसे आप फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हो, कैसे उसका स्टाइल चेंज कर सकते हो। तो ये था कुछ आज की वीडियो में। बाकी अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो आप हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आती रहे वीडियोस की। और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर ऑन कर लें। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।